हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो है आपका मध्यकाल में झारखंड। ये मध्यकाल में झारखंड जो है वो इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके JSCC या फिर JPSC के एग्जाम में आते हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा। देखिए, मैं इसे आपको पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करा रही हूँ। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट अभी तक हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप दोनों पार्ट को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। ये इसका थर्ड पार्ट है। तो देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं कि अकबर नागवंशी की राजधानी खोखरा को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना चाहता था, जिसका कारण था, जैसे अकबर जो था वो खोखरा को अपने अधिकार में लेना चाहता था, तो उसका कारण क्या हो सकता है। आपके पास यहाँ पे टोटल 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें आपका इस क्षेत्र की आर्थिक समृद्धि, साम्राज्य का विस्तार, इस क्षेत्र का सामरिक प्रयोग करना या फिर उपरोक्त सभी। तो गेस कीजिए इसका आंसर कि क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इनमें से तीनों कारण जो है वो सारा का सारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इब्राहिम अली को, सेनापति मलिक को, या फिर छज्जू मलिक को, या फिर शाहबाज खां को। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाहबाज खां को भेजा था अकबर ने झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने 1585 ईस्वी में शाहबाज खां के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी। ठीक है, यहाँ पे आपको ईस्वी भी याद रखना होगा ना। देखिए, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एनी शाह, दुर्जन शाह, यदुनाथ शाह, या फिर मधुकरण शाह को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मधुकरण शाह को भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपनी करदाता प्रदेश बनाया था। अपना करदाता प्रदेश बनाया था, याद रखना क्या बनाया था, अपनी करदाता प्रदेश बनाया था। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अकबर को, जहांगीर को, शाहजहां को, या फिर औरंगजेब को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकबर को बनाया था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1589 ईस्वी में अकबर ने निम्न में से किसे बिहार झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। किसने, अकबर ने क्या नियुक्त किया था, झारखंड का सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन में दिया हुआ है राम सिंह, श्याम सिंह, मान सिंह, या फिर शिव सिंह ने। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मान सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1590 ईस्वी में अकबर के सूबेदार मान सिंह ने निम्न में से पलामू के किस चेरो राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। किसकी अधीनता स्वीकार करने हेतु, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था, वो कौन है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है प्रताप राय, मेदिनी राय, उदय राय, या फिर भागवत राय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आदमी था भागवत राय। आपको ये याद रखना है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1592 ईस्वी में अकबर के प्रतिनिधि मान सिंह ने झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया। किसकी राजधानी, बिहार एवं बंगाल की राजधानी। ठीक है, आपको याद रखना है ना। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ संथाल परगना, राजमहल को, पलामू को, या फिर हजारीबाग को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राजमहल को बनाया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 1592 ईस्वी में उड़ीसा के अभियान के लिए जाते समय मान सिंह निम्न में से झारखंड के किस स्थान से गुजरा था। मान सिंह की बात हो रही है, किस स्थान से गुजरा था झारखंड के, वो आपको बताना है। कब की बात हो रही है, 1592 ईस्वी की। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है साहिबगंज, रामगढ़, सिंहभूम, या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर आप क्या हो जाएगा, सिंहभूम ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1592 ईस्वी में उड़ीसा अभियान हेतु जाते समय मान सिंह ने सिंहभूम के किस राजा को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश कर दिया था। देखिए, आपके पास क्वेश्चन घुमा फिरा के दिया रहता है, इसलिए मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। 1 से 2 बार आप क्वेश्चन पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन याद रहेगा तभी आंसर बन पाएगा। अभी वो नहीं है कि आप सिर्फ सबका आंसर रट लो, क्वेश्चन तो भाई दिमाग में रहेगा ही, वो वाला हाल नहीं है। आपको क्वेश्चन के साथ आंसर रटना होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन पे आपको फोकस करना होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है ना वो रिलेवेंट होता है, समझ ही नहीं आता है किसका आंसर किसमें देना है। तो देखिए, इसका आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है राम सिंह, दलेल सिंह, प्रताप सिंह, या फिर रंजीत सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रंजीत सिंह को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस मुगल कालीन सूबेदार ने परकोटा व महल के नगरों का नामकरण अकबर नगर के रूप में किया था। किसके नाम में, अकबर नगर के रूप में किया था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मान सिंह, शाहबाज खां, जफर खां, या फिर इस्लाम खां। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, मान सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईने ए अकबरी के अनुसार हजारीबाग के 6 व चंपा क्षेत्र की मालगुजारी कितनी थी। चंपा क्षेत्र की मालगुजारी की बात हो रही है ना। देखिए, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि 25,200 रुपए,
5,500 रुपये, 50,500 रुपये या फिर 15,500 रुपये। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 15,500 रुपये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया है। हीरे प्राप्त करने का नहीं, हीरे प्राप्त करने के तरीके का वर्णन किया गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ऑप्शन में आपके पास दिया हुआ है अकबरनामा, बाबानामा, आईने ए अकबरी या फिर तुजुक ए जहांगीरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तुजुक ए जहांगीरी में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध पुस्तक तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार मुगल शासक जहांगीर ने किस वर्ष इब्राहिम खां को खोखरा विजय हेतु भेजा था। आपको वर्ष बताना है ना। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 1592, 1593, 1595 या फिर 1597। जिसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1592 में भेजा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि झारखंड के कौन से चेरो राजा जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन, जहांगीर के समकालीन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है मेदिनी रॉय, अनंत रॉय, प्रताप रॉय या फिर विनोद रॉय। जिसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अनंत रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि मुगल शासक जहांगीर के शासक काल में निम्न में से कौन झारखंड का राज्यपाल था। झारखंड का राज्यपाल ना कब की बात हो रही है, तो मुगल शासक जहांगीर के काल का बात हो रहा है ना, शासन काल के समय। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है इस्लाम खां, शाइस्ता खां, दाऊद खां, बख्तियार खां या फिर इब्राहिम खां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका इब्राहिम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के नागवंशी शासक दुर्जन साल को जहांगीर के द्वारा कौन सी उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सी उपाधि की बात हो रही है ना, तो देखो राय की उपाधि था, कर्ण का उपाधि था, सिंह का उपाधि था या फिर शाह का उपाधि था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शाह का उपाधि था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि नागवंशी राजा दुर्जन साल को कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में कैद करके रखा गया था। किसके किले में, ग्वालियर के किले में। किसको, दुर्जन साल को। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है 8 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 12 वर्ष तक या फिर 24 वर्ष तक। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 12 वर्ष तक जो था वो ग्वालियर के किले में दुर्जन शाह को कैदी के रूप में उससे रखा गया था। देखिए वो समय जो था वो आपका था 1615 से लेकर 1627 तक का जो वो समय था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन भी है जो है आपका कि निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो का पारखी था। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है एनी शाह, रघुनाथ शाह, मधुकरण शाह या फिर दुर्जन शाह। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दुर्जन साल वो व्यक्ति था जो कि हीरो का पारखी था। तो इस तरह से आपका मध्यकाल में झारखंड का ये 3rd पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इसमें भी 1-2 पार्ट और बचे हुए हैं क्योंकि ये चैप्टर ना आपका बहुत लंबा है। अगर आप उड़ान बुक को उठा के देखोगे तो वो इसका चैप्टर जो है वो बाकी के चैप्टर से बड़ा है और इसमें बहुत सारे MCQ दिए हुए हैं और इन सारे MCQ को अगर आप ध्यान से स्टडी करोगे ना तो आप उड़ान बुक अगर पढ़ के देखना ना आपको समझ में सारा आ जाएगा कि नहीं, वो तो उसी बुक का ही दिया हुआ है। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर सारे क्वेश्चन से समझ में आ रहे हैं और वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।